जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है। अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे तो कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ था, तब इसका प्राइस था 4,311.90 रुपये और इस दिन इसने तेज़ी दिखाई थी 6.15% की। अगर आप इसके रिटर्न देखो तो देखिए 3 अक्टूबर को 6.15% रिटर्न दिए हैं। एक वीक की अगर बात करें लेटेस्ट तो 16.68% का रिटर्न दिया है। एक महीने में दोस्तों 70.64% का रिटर्न, और 3 महीने की बात करें तो 131.74%, और एक साल की दोस्तों अगर बात करें तो 79.95% का रिटर्न ओवरऑल इस स्टॉक ने बना के दिया है। अब दिमाग में ये आता है कि काश पहले पता चल जाए कि ये स्टॉक इतना धुआंधार रॉकेट जैसे भागेगा तो हम पहले ही निवेश कर दे। तो यही तो दोस्तों स्टॉक मार्केट है ना। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कौन सा स्टॉक रॉकेट बनेगा और कौन सा स्टॉक एकदम से ही क्रैश हो जाएगा, है ना। अब ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले बहुत सारी बातों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो जब स्मॉल कैप कंपनी अगर इस तरीके से रॉकेट बनती है तो जब कभी गिरती है तो रॉकेट की तरह गिरती भी है ना। तो जितना अच्छा प्रॉफिट दिखता है ना, वहाँ उतना ही गंदे तरीके से है ना, मतलब लॉस भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आइए इस स्टॉक के बारे में कुछ जानते हैं बातें। तो अगर यहाँ पे हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो बढ़िया है, 71.03%। रिटेल्स एंड अदर्स यहाँ पे बहुत कम नंबर में है, 15.20%। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो 9.54%, और म्यूचुअल फंड्स अगर देखें तो 3.97%, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो 0.26% आ रहा। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स डिसेंट है, नो डाउट। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बाकी इसका जो मार्केट कैप है वो है अपने पास में 24,384 करोड़। तो देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं बात करें इसका पी रेशियो तो 188.86 आ रहा है, जो इंडस्ट्री पीओ 98.22 से बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, जिस डबल ही लगभग लगभग आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो पी वाइज अभी बहुत ज़्यादा है। ये डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.02 है, मतलब न के बराबर यहाँ पे आप बोल सकते हो कंपनी के ऊपर डेट है। आर अगर देखें तो 21.45% का है, जो कि बढ़िया परसेंटेज यहाँ पे शो करता है। और ईपीएस की बात करें तो 22.79 का है। डिविडेंड की बात करें 0.06%। बुक वैल्यू अगर देखें तो 93.61, और फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है। बाकी बात करें अगर हम इस कंपनी के बारे में तो वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग HCS प्रोवाइडर है, मतलब हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन, इन्हें हम HCS बोलते हैं। और 1500 से ज़्यादा है दोस्तों। अगर बात करें तो HP से इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है, 18 ऑफिसेस है इंडिया के अंदर। और बात करें दोस्तों हम इनके एम्प्लॉयज़ के बारे में तो 450 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी में फ़िलहाल कार्यरत हैं। अब बात करें इसके बारे में कि ये आखिर रॉकेट बना कैसे है, तो देखिए इसका एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है दोस्तों इस स्टॉक के रॉकेट बनने के पीछे। तो कहीं ना कहीं एक अपना जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और एआई ने आपको पता है कि धूम मचा रखी है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन जो है दोस्तों वो भी है इस स्टॉक के रॉकेट बनने का, है ना। बाकी आप इसका चार्ट भी देख सकते हो कि अच्छे खासे वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिली है ना। तो कंटिन्यूसली लगातार ये स्टॉक आप देख सकते हो, लगातार मतलब बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात, जब स्टॉक रॉकेट बन रहा होता है तो ऐसा नहीं कि मतलब आपका दिल ललचा जाए कि नहीं अब मैं यहाँ पे निवेश कर देता हूँ, ये तो कंटिन्यूसली भाग ही रहा है। तो जब ये देखे दोस्तों कंटिन्यूसली भाग रहा और बहुत ज़्यादा फिलहाल अगर देखा जाए तो ये भाग चुका है, तो हो सकता है थोड़ा और अपवर्ड चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डाउनवर्ड अगर आने लगा तो अच्छे खासे नंबर में ये आपको डाउनवर्ड देखने के लिए भी मिल सकता है। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन ले निवेश करने का, क्योंकि देखिए दोस्तों जब स्टॉक कुछ इस तरीके से चल रहा होता है ना तो अपना इंटरेस्ट बनता नहीं है। जब बिल्कुल रॉकेट बन के पहुँच जाता है ना तो यहाँ पे फिर अपना इंटरेस्ट बनता है, जो कि मतलब बहुत बार होता है कि मतलब नुकसान दे के ही चला जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो एंट्री टाइम होता है ना वो बहुत एक मतलब सटीक तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा एक रीजनेबल वैल्यू का इंतज़ार करें। आपके जो एरिया आपने डिसाइड कर रखा है उसमें आए तब आप इसको बाई करके चलो, है ना। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो, है ना, अच्छे से एनालिसिस करो। फिर आप ये देखो कि हो सकता है अभी तो रॉकेट बन रहा हो, बाद में स्टॉक चले ही नहीं, है ना, या फिर डाउन हो जाए तो आपकी
रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है उसको भी दिमाग में रखना है। तो सब बातों का एनालिसिस करके देन फिर डिसाइड करें कि आपको इस स्टॉक के लिए क्या करना, निवेश करना है या फिर नहीं करना है। ले रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी है। आपको ये सब बातें समझ में आती तो ठीक है, वरना किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले देन डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।